एबी आशा न्यूज में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे झारखंड के मौसम अगले 2 से 4 दिनों में मौसम विभाग की ओर से क्या बड़ी अपडेट है और मौसम विभाग में क्या बड़ी बदलाव होगी। उससे पहले मेरे चैनल में नए आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपको पूरी जानकारी सबसे पहले जाए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे झारखंड के मौसम में क्या बड़ी बदलाव है। आज का मौसम चलिए जानेंगे। झारखंड में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। अब तक सुबह में छाए रहेंगे कोहरे। जी हाँ दोस्तों, और झारखंड में आज सोमवार को सुबह सवेरे धुआं या कोहरा पड़ सकता है। इसके बाद आसमान साफ रहने का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, और सुख मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने अपने पूर्ण अनुमान में बताया कि 8 नवंबर तक 2025 तक झारखंड में कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना जताई गई है। रांची और इसके आसपास के इलाकों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, और रांची झारखंड में अब तक सुबह व सवेरे धुंध कोहरे का असर सामना करना पड़ेगा। इसके बाद आसमान मुख्यतः साफ रह सकता है और मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने द्वारा जारी पूर्ण अनुमान में 8 नवंबर 2025 तक सुबह में कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, रांची और इसके आसपास के इलाकों के मौसम की इसी तरह रहेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह में कोहरा या धुंध, फिर मौसम रहेगा साफ और छिटपुट बारिश आने की संभावना लगातार जारी है। 3 नवंबर की सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान में बादल छाए रहेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत पानी आने की भी संभावना जताई गई है। साफ और शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने द्वारा जारी पूर्ण अनुमान के मुताबिक 8 नवंबर 2025 तक झारखंड में ऐसा ही मौसम मिजाज रहेगा। आईएमडी ने इस बात को कोई चेतावनी जारी नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नवंबर तक रह सकता है कोहरा। झारखंड की रांची राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में मौसम की बात करें तो 3 नवंबर की सुबह में धुंध या कोहरा और बाद में आसमान मुक्त साफ रहेगा। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 8 नवंबर 2025 तक कुछ ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया गया है। जी हाँ दोस्तों, और झारखंड में पिछले 24 घंटे में कैसा रहा मौसम का मिजाज, चलिए जानते हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हुई और सबसे अधिक बारिश 2.6 मिमी रांची के मांडर में दर्ज की गई है। सबसे अधिक तापमान की बात करें तो 33.9 डिग्री सेल्सियस जगन्नाथपुर और सबसे कम न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस लातेहार में रिकॉर्ड हुआ। जी हाँ दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग की ओर से क्या बड़ी जानकारी है, मौसम विभाग की ओर से क्या बड़ी बदलाव है। सुबह और रात होगी कुल बादल छपते और झारखंड में ठंड बदलेगी अपना गियर। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले दिनों में न्यूनतम तापमान के 6 डिग्री तक गिरने का तापमान व्यक्त किया गया है। इसके रात और सुबह के दौरान कनकनी बढ़ सकती है। धूप निकलने के बाद कनकनी से राहत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, राजधानी रांची समेत अगले 2 दिनों से 3 दिनों के भीतर तापमान में तेजी से गिरावट आ सकता है। मौसम विभाग का पूर्ण अनुमान के अगले 3 दिन के द्वारा मौसम विभाग ने धुंध गहरा रह सकता है और हालांकि धूप निकलने के बाद इसका असर कम होगा। मोथा तूफान का असर से आसमान में छाए रहेंगे बादल। पूरी तरह से छिटपुट नहीं हुआ और हल्की फुल्की बारिश आने की संभावना है। आसपास से बादल छटते ही सूख और ठंडी हवा का राज्य में सीधा प्रवेश होगा जिससे मौसम ठंडा होगा। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले दिनों के न्यूनतम तापमान के 6 डिग्री गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इससे रात और सुबह के दौरान कनकनी बढ़ सकती है। धूप निकलने के बाद कनकनी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के पूर्ण अनुमान तूफान का असर पश्चिमी व आने वाले हवा का रुख बदलने की ओर शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में हालांकि आंशिक बादल छाए रहेंगे और हल्के बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान इसका असर छट जाने की संभावना है और ठंडी हवा आने के बावजूद दिन के अधिकतम तापमान में वृद्धि होने का अनुमान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो मौसम वैज्ञानिक ने मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के अंदर कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। इसमें रांची के मांडर, गुमला, तिलैया, हजारीबाग, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम और आदि जिलों में 3 मिमी से भी अधिक बारिश हुई। रांची में रविवार को अधिकतम तापमान में 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जी हाँ दोस्तों, वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20.7 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान सरायकेला का 32.3 डिग्री सेल्सियस रहा। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं 4, 5, 6, 7 और 8 नवंबर में क्या बड़ी बदलाव है। तो बात करते हैं
4 नवंबर और 3 नवंबर की। 3 नवंबर की सुबह में कोहरा के बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। और 4 नवंबर की बात करें तो सुबह में कोहरे के बाद मौसम साफ रहेगा। 5 नवंबर की बात करें तो सुबह में कोहरा के बाद मौसम साफ। 6 नवंबर की बात करें तो सुबह में कोहरा के बाद मौसम साफ रहेगा। 7 को बात करें तो सुबह में कोहरा के बाद मौसम साफ रहेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और झारखंड से कौन जिले कौन राज्य से मेरी वीडियो को देखते हैं तो फटाफट से लाइक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमको भी पता चले झारखंड से कौन जिले कौन राज्य से मेरे वीडियो को आप देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में दस्तक दे रही है सर्दी। हिमालय की ठंडक हवा ने प्रदेश में दी दस्तक, बढ़ाई कनकनी 2 से 3 दिन में और गिरेगा पारा। रांची राजधानी सहित पूरे झारखंड में अब ठंडी हवा ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम की ठंड में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे लोगों ने हल्की सर्दी का एहसास करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में राज्य के कई जिलों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे में झारखंड का अधिकतम तापमान और लगभग 30 डिग्री, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। रांची राजधानी के समय तक कई जिलों में चल रही उत्तर पश्चिमी हवा के कारण दिन में भी हल्की ठंड की महसूस की जा रही है। सुबह कोहरा, दिन में साफ आसमान रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों के सुबह के समय हल्के से मंद कोहरा की संभावनाएं बनी रहेगी। वहीं दिन में आसमान मुख्य साफ और सूख रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगर अगले सप्ताह तक बादल नहीं बने तो राज्य में सर्दी का असर और तेज हवा हो जाएगी। नवंबर के पिछले 24 घंटे में और सप्ताह में ठंड का असर दिखना समय से माना जाता है कि अगले 2 दिनों में तापमान और गिरकर न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। विभाग का अनुमान है कि 8 नवंबर तक राज्य में सुबह के साथ कोहरा धुंध रहने की संभावना, जबकि दिन में खिली धूप के देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर पश्चिमी जिलों में गिरेगा पारा, बढ़ेगी कनकनी और साइक्लोनी सर्कुलेशन के कमजोर पड़ने के बाद अब हिमालयी ठंडी हवा ने झारखंड में दस्तक दे दी है। इसके असर से राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों में जैसे कोडरमा, पलामू, गढ़वा और लातेहार में तापमान में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की जा रही है। इन इलाकों में 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, जबकि अन्य जिलों में 18 से 20 डिग्री के बीच रहेगा। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक वर्षा रांची के मांडर में 2.6 मिमी दर्ज की गई है, जबकि सबसे अधिक तापमान 33.9 डिग्री जगन्नाथपुर और सबसे कम 18 डिग्री लातेहार में रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के फिलहाल किसी चेतावनी की संभावना से इनकार किया है, लेकिन आने वाले दिनों में सर्दी के और बढ़ने का असर जताई गई है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड से कौन जिले कौन राज्य से मेरी वीडियो को देखते हैं फटाफट से लाइक कमेंट कर दीजिएगा। झारखंड से 24 जिले कौन जिले से आप है और कौन अपना गांव का नाम भी लिख दीजिएगा। तो चलिए आज की छोटी बड़ी अपडेट मौसम विभाग की तरफ से यही थी। कल फिर मिलेंगे बड़े अपडेट बड़े वीडियो के साथ। तब तक के लिए झारखंडी जोहार।